बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया की 5000 साल तारीख में किसी भी कौम ने जब भी तरक्की की है तो अपनी ही ज़ुबान में की है, ना कि किसी दूसरों की ज़ुबान सीख कर या उनके रवायात या ज़ुबान को अपना कर सीखी है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इसराइल जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में अव्वल है। उसको अंग्रेज़ी नहीं आती, उसने अंग्रेज़ी नहीं अपनाई, उसने अपनी ही ज़ुबान में तरक्की की। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया इस्लाम में इस्लामी ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है वो है तुर्की। और तुर्की के एक उस्ताद से लेकर किसी साइंसदान तक और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर किसी भी बड़े ओहदे तक तमाम मामलात जो हैं वो तुर्क ज़ुबान में हल किए जाते हैं। तुर्क ज़ुबान में उनको आगे फैलाया जाता है, तुर्क ज़ुबान ही इस्तेमाल की गई और उसकी बिना पर तरक्की की गई। और दोस्तों, ईरान मुस्लिम मुल्क है, जानते हैं वहाँ तमाम सरकारी मामलात जो हैं वो फारसी ज़बान में निपटाए जाते हैं। और ईरान वो वाहिद मुल्क है जहाँ से हर साल कोई ना कोई तालिब इल्म, कोई ना कोई नौजवान जो है नोबेल प्राइज़ इनाम के लिए उसका नाम चुना जाता है। और जर्मनी सबसे कम वक़्त में तरक्की करने वाला मुल्क है, जानते हैं वहाँ लोग अंग्रेज़ी से नफ़रत करते हैं, इंग्लिश को लाइक ही नहीं करते। और दोस्तों, आपको पता है चाइना का तो हर बंदा जानता है, चाइना की हर मुल्क में चीज़ जा रही है और वो बहुत तेज़ी से तरक्की की है उसने। और जानते हैं चाइना में लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, किसी भी ओहदे पर किसी भी अदारे में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। अब जाकर थोड़ा सा उन्होंने ज़रूरत महसूस की है तो उन्होंने इंग्लिश के लिए कुछ अदारे बनाने शुरू किए हैं, वरना कहीं भी इंग्लिश नहीं बोली जाती। वो भी सिर्फ उन्होंने तिजारत करने के लिए जो इंग्लिश ममालिक में यूके यूरोप में जाना हो तो उसके लिए वो अपनी एक्सपोर्ट के लिए ही ये मामला कर रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, वरना बाकी सब मामलात में उन्होंने चाइना ज़ुबान ही बोली जाती है। और इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, ये इंग्लिश की जो तारीख है ये तो सिर्फ 300 साल पुरानी है और हमारे उर्दू अदब की जो तारीख है वो 1000 साल पुरानी है। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा अदब सीखें। और दोस्तों, मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बंदे ने ये बात हमारे दिमाग में घुसा दी है कि हम इंग्लिश के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम उर्दू अदब को लेकर उसकी तारीख को पढ़कर और अपनी ही ज़ुबान में तरक्की कर सकते हैं, सिर्फ हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब आइंदा से अपनी ज़ुबान पर तवज्जो देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, बच्चों की तरबियत जो है वो उर्दू अदब के लिहाज से करें और इसी तरह हम तरक्की की मनाज़िल तय करते जाएंगे। दोस्तों, बात को समझिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मोहसिन अली खाकी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।